आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। अगले 5 साल भी वही रहें, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के बीजेपी ज्वाइन करते ही सोशल मीडिया पर सियासी गदर मचा हुआ है। देश की जनता तरह तरह के ट्वीट्स कर अपनी राय दे रही है। कोई अपने ट्वीट के जरिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खिल्ली उड़ा रहा है, तो कुछ लोगों ने विपक्ष को लताड़ा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो मीम्स के जरिए भी फनी रिएक्शंस दिए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। Beware criminals, Sunny Deol Paji today joins BJP and may contest from Gurdaspur. The star legacy of late Vinod Khanna shall continue. 2.5 किलो का हाथ भाजपा के साथ। Sunny Paji, welcome to the BJP. All your fans are sure you will prove to be a great leader too. Sunny Deol joins BJP and is likely to be BJP candidate from Gurdaspur. Meanwhile, Imran Khan is said to have been very agitated ever since he heard rumors of Sunny Paji joining BJP. He can't seem to forget a particular hand pump. Sunny Deol joining BJP. Be scared Pakistan, be very scared. Sunny Deol conducting next surgical strike. अशरफ अली, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। जब से गदर फिल्म देखी थी तभी से लग रहा था कि ये आदमी तो भाजपा के लिए ही बना है। मोदी है तो मुमकिन है। तो देखा आपने, सनी देओल के बीजेपी में शामिल होने से लोग काफी खुश हैं और जमकर फनी रिएक्शंस भी दे रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के बड़े नेताओं की अगुवाई में सनी देओल को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्यता चिट्ठी देते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया है। खबरों की माने तो सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि बीते काफी दिनों से सनी देओल के बीजेपी ज्वाइन करने के कयास लगाए जा रहे थे। हाल ही में सनी देओल के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ एक फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। बता दें कि सनी देओल ने कई देशभक्ति फिल्मों में काम किया है, जिसमें बॉर्डर, गदर, इंडियन, माँ तुझे सलाम जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो आप कह रहे हैं, उससे मुझ में एक हिम्मत दी है कि ज़रूर जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, दिल से करूँगा। बातें नहीं मैं बताऊँगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो पार्टी निर्णय लेती है, वो तो अभी पार्टी में प्रवेश किया। मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आवाज आ रही है भाई? आवाज बढ़ाओ भाई, क्या कर रहे हो? मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं जिनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, जो परिचय की मोहताज नहीं है। आज फिल्म जगत की मशहूर शख्सियत सनी देओल जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री श्वेत मलिक जी हम लोगों के मध्य हैं और तरुण चुग जी हम लोगों के साथ हैं। मैं सबसे पहले निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि श्री सनी देओल जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें
और उनका स्वागत करें। श्री पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है कि सनी देओल जी का स्वागत करें पार्टी में। श्वेत मलिक जी से मेरा आग्रह है कि वो भी बुके देके स्वागत करेंगे। हरियाणा सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी भी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले पीयूष गोयल जी और निर्मला जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं आप दोनों लोगों से आग्रह करूंगा कि पहले सनी देओल जी के पार्टी में स्वागत करने के लिए 2 शब्द बोलें। निर्मला जी से मेरा आग्रह कि पहले बोलें। I'm indeed very happy to receive a firebrand, popular, very committed to his art, young great artist from the Bollywood, Shri Sunny Deol. The moment we got to know that he is coming into the party, I could only relate to the film Border that he had made, post which the impact on the Indian audience of such a theme was really proven, that the feeling of Indian nationalism, patriotism, when so beautifully evoked through film, can really touch the chord of every Indian citizen. And it is that which makes, I assume, that's of course something which Mr. Deol himself would speak about, but it is that which draws somebody like him who serves the people through his art and who has the commitment to build on themes which are so important for this country, nationalism, to feel for our country, to feel for what happens at the borders, and to make a film which can touch people's hearts, just makes it clear that here's a person who understands the pulse of the people, who understands what drives the core of this country, and to have an artist of that eminence who, over and above the commercial considerations, also thought about themes which are very important for this country. Such a great hero who has a artistic blood running in his family. I'm very pleased to welcome him into this party, also because we are being led by a Prime Minister who has been very, very close to the issues related to our borders, issues related to our armed forces, issues related to how to keep this country's fame and glory high, and to touch that chord of nationalism in our people. So, looking at the activities of the Prime Minister, who's serving the cause of the people, who keeps India's glory high, I'm sure Sunny Deol has been attracted to the work of the Prime Minister, and today he's taken the call to join BJP. I welcome you. श्री पीयूष गोयल जी शब्दों के माध्यम से सनी देओल जी का स्वागत करेंगे। आज एक प्रकार से कई वर्षों का पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। मुझे अभी तक याद है 2008 की वो घटना, जब सनी जी के पिताजी माननीय श्री धर्मेंद्र जी हमारे माननीय सांसद थे और एक क्रूशल पार्लियामेंट में वोट होने जा रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अमेरिका में एक ऑपरेशन के बाद रिकूपरेट कर रहे थे, लेकिन पार्टी के आदेश पर अस्पताल से सीधा एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली आना, पार्लियामेंट जाना
उस वोट पे, पार्टी के आदेश पे अपना मत देना और फिर वापस अमेरिका जाके अस्पताल में भर्ती होना, इस प्रकार की प्रामाणिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से माननीय धर्मेंद्र जी ने देश की सेवा की, देश में राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके अपनी छाप छोड़ी, वैसे ही आज उनके सुपुत्र माननीय श्री सनी देओल जी ने राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान सेवा भाव से, संवेदना से जनता के बीच में रह के आगे एक अपनी छाप राजनीतिक जीवन में भी छोड़ेंगे, ये हम सबकी पूरी कॉन्फिडेंस है, हम सबको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने प्रामाणिकता से पूरे देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया, एक जिस प्रकार से इनका किरदार रहा अलग अलग फिल्मों में, माननीय निर्मला जी ने ठीक कहा, वो सिर्फ एक एक्टिंग नहीं हो सकती है जब तक वो दिल से नहीं निकले, वो भावना दिल में ना हो, तब तक वो भावना फिल्म में निकालना असंभव है।